मैं क्या कहती हूँ, आज फिर से खेत देखा ये, शायद बादलों की मेहर हो जाए और बारिश हो जाए। आप क्या कहते हैं? माया, हर साल यही आस लेकर जाते हैं, पर इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल रूठ ही गए हैं। पर ठीक है, अपना कर्म तो करना ही है, जाकर देख आता हूँ। रघुनाथ पुरानी दराती उठाता है और बाहर निकल जाता है। रघुनाथ घुटनों के बल बैठकर मिट्टी उठाता है और हाथ से गिराता है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। मिट्टी तो सोना है, लेकिन बिना पानी के ये सोना भी पत्थर बन जाता है। हे भगवान, दया कर हम पर, दया कर। तभी हरी राम आता है, हल कंधे पर लिए हुए। सरकारी ट्यूबवेल भी बंद पड़ा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है भैया। ना जाने इस साल कैसे गुजारा होगा अपना। हाँ हरी राम, आप तो ऊपर वाला ही जाने कि कब दया करेगा हम गांव वालों पर। दोनों चुप हो जाते हैं। इधर माया घर में राशन पानी ना होने की वजह से सिर पकड़कर बैठी थी। रघुनाथ तभी अंदर आता है। क्या हुआ माया, सिर पकड़कर क्यों बैठी हो ऐसे? तो क्या करूँ जी, घर में एक चटाक चावल दाल नहीं है, क्या बनाऊं? बिटिया बहुत भूखी है, ऐसे में सिर पकड़कर ना बैठूं तो क्या करूं? बाबा स्कूल की फीस भरनी है, बताइए ना अब स्कूल की फीस कब देंगे? मास्टर जी मुझसे रोज पूछते हैं और रोज मुझे स्कूल से 1 घंटा के लिए बाहर निकाल देते हैं। पिताजी आप स्कूल की फीस भर दीजिए ना। रघुनाथ ठहर जाता है। वह स्लेट को देखता है, फिर बेटे की उम्मीद भरी आंखें मुस्कुराने की कोशिश करता है। मेरी प्यारी बिटिया, एक बार फसल हो जाए तो सबसे पहले तेरी ही फीस भरूंगा। तू चिंता मत कर बिटिया, तुझे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। मेरी बच्ची, तुझे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। रघुनाथ की आंखें नम हो जाती हैं। वह मुड़कर बाहर चला जाता है ताकि बेटी उसकी आंखों में वो नमी ना देख सके। सभी गांव वाले गांव के मंदिर जो बरगद के पेड़ के नीचे है वहां इकट्ठा होते हैं। महिलाएं पुरुष हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। पुजारी हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार करता है। हे वरुण देव, धरती को जीवन दो, हमारी फसलों पर कृपा बरसाओ। वरुण देव, हमारी फसलों पर कृपा बरसाओ। गांव वाले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हर चेहरे पर चिंता और उम्मीद साफ झलक रही थी। हे भगवान, इस बार हमें मत तरसाइए, बच्चों का पेट दांव पर लगा हुआ है। इस बारिश को मत रोकिए भगवान, मत रोकिए। पूरे गांव में घंटियों की आवाज बहुत जोर से गूंजती है, पर बादल कहीं भी नजर नहीं आते। रघुनाथ घर के पीछे बैठा आसमान को देख रहा था। बादल धीरे धीरे जा रहे हैं, हवा तेज होती है। अचानक एक बूंद धरती पर आकर गिरती है। रघुनाथ चकित होकर फुसफुसाता है, बारिश आ गई लगता है। कुछ ही पल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। रघुनाथ उछलकर खड़ा हो जाता है। बारिश ये! रघुनाथ की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग भी बाहर आकर देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। किसान आसमान की ओर हाथ फैलाते हैं। रघुनाथ के खेत की मिट्टी बारिश के पानी को सोख रही थी। रघुनाथ खेत में जाकर घुटनों के बल बैठा हुआ था, भीग रहा था। मिट्टी हाथ में लेकर बहुत खुश था। उसकी आंखें नम थी और चेहरे पर चमक। तभी दूसरी ओर से रघुनाथ की बेटी दौड़ती हुई आती है। बाबा अब तो बारिश हो गई ना, अब तो मेरे स्कूल की फीस भर दी जाएगी ना? हाँ बेटा, अब तेरे स्कूल की फीस जरूर भरी जाएगी और तू खूब पढ़ेगी बेटा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। रघुनाथ आसमान की ओर देखता है। बारिश लगातार हो रही थी।
रघुनाथ बहुत खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है, बिटिया अब तेरे सपनों की फसल भी जरूर उगेगी। दोस्तों, धैर्य और उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है जो किसान खुद बोता है। बारिश चाहे तेज से आए, पर जब आती है तो खेत ही नहीं दिल भी हरा कर देती है। यही हमारी कहानी की सीख भी है। इस छोटी सी कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सूरज अभी अभी निकला है, पंछी चहचहा रहे हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा मकान है। मकान के भीतर रामेश्वर किसान, जो कि 40 वर्ष का है, अभी अभी नींद से उठा है। उसकी पत्नी मीरा चाय बना रही है। 12 साल का बेटा गोपाल अभी अभी सोकर उठा है और उठने के बाद पहली नजर में अपनी माँ बाप को देखता है। आ गए आप। आज खेत में तो बहुत ज्यादा काम होगा ना? हाँ मीरा, बीज तो बोने हैं, लेकिन कर्ज का बोझ सिर पर इतना है कि समझ ही नहीं आ रहा। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो साहूकार सब कुछ छीन लेगा। अब तो राम ही बचाए हमें। माहौल तो बहुत चिंताजनक था, पर कहीं ना कहीं हल्की सी उम्मीद की एक किरण भी थी। ठीक है मीरा, अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत काम है। अरे पर चाय तो पी कर जाइए, बन ही गई है। अब बहुत देर हो गई है, चाय शाम को आकर पी लेंगे। चल बेटा गोपाल। रामेश्वर और उसका बेटा गोपाल खेत के लिए निकल जाते हैं। रामेश्वर और गोपाल खेत पहुंचते हैं। खेत पर जाकर उन्होंने देखा कि जमीन सूखी और फटी हुई है। बाबा, इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? बेटा, किसान की जिंदगी ऐसी ही है। धरती माँ से जितना प्यार करेंगे उतना ही वो हमें लौटाएगी। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए हम किसानों को बेटा, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके बाद दोनों मिट्टी में बीज डालते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनके चेहरे पर हिम्मत साफ झलक रही थी। चल बेटा, काम तो हो गया, अब घर चलते हैं। रामेश्वर और उसके बेटे गोपाल ने मिलकर अपना काम तो कर दिया था। अब बस इंतजार था तो बारिश का। शाम हो जाती है। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है। सरपंच जी सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन किसान तो अलग ही परेशान थे। अब बताओ बेटा, इस उम्र में हम कागजी काम इतना है कि खेत संभाले या दफ्तर के चक्कर लगाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। काका, अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं तो बदलाव जरूर आएगा। अकेले अकेले लड़ते रहेंगे तो दबा ही दिए जाएंगे। रामेश्वर की बात सुनकर कुछ किसानों की आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई देती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो रामेश्वर बेटा, हम सबको एक साथ आवाज उठानी चाहिए। हम सब एक साथ आवाज उठाएंगे बेटा, उठाएंगे। तो ठीक है, फिर हम सब कुछ दिन इंतजार करते हैं बरसात का। अगर बरसात नहीं हुई कुछ दिनों में तो हम नहर के पानी की मांग के लिए कलेक्टर के पास जरूर चलेंगे। गांव वालों की किस्मत बहुत अच्छी थी। कुछ दिन बाद ही काले बादल घिरते हैं, सब खुश हो जाते हैं। आखिरकार बारिश शुरू हो ही जाती है। देखो मीरा, मैं ना कहता था कि धरती मैया हमें कभी निराश कर ही नहीं सकती। देखो, आखिर धरती मैया ने बारिश करवा ही दी। दिन की बारिश बहुत ही शांत थी, लेकिन रात को भयंकर तूफान आ जाता है। झोपड़ियां उड़ जाती हैं, फसलें डूब जाती हैं। रामेश्वर और गोपाल दौड़कर खेत बचाने जाते हैं। रुक जाइए, खेतों में मत जाइए, तूफान बहुत तेज है, ये घर को बचाइए। अगर खेत बचा लिया
तो घर बच जाएगा मीरा। तू घर का ध्यान रख, मैं खेत में जा रहा हूँ। रामेश्वर और गोपाल बारिश में खेत पहुंचते हैं, लेकिन आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। रामेश्वर चिंतित हो जाता है। हे धरती मैया, मैंने तो बरसात के लिए कहा था, ये आंधी और तूफान आपने साथ में दे दिया, जिसकी वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो गई। इस बार अगर फसल हमारी अच्छी नहीं हुई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बरसात की वजह से सबकी फसलें खराब हो जाती हैं और कुछ हफ्तों बाद रामेश्वर के घर में अनाज भी कम हो गया। कर्जा बढ़ता जा रहा था। अब रामेश्वर बैल बेचने की सोचता है। मीरा, अब तो लगता है मुझे बैलों को ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर का गुजर बसर चल नहीं पाएगा। ये बैल हमारे परिवार का हिस्सा है, इसे मत बेचो, कोई और रास्ता निकाल लेंगे हम। कह तो तुम ठीक रही हो मीरा। ठीक है, मैं कोई और रास्ता निकालता हूं। रामेश्वर पेड़ के नीचे बैठा आसमान को देख रहा था। गोपाल चुपचाप उसके पास आता है। बाबा, स्कूल मास्टर जी कहते हैं पेड़ लगाओ, पानी बचाओ। अगर हम खेत के किनारे पेड़ लगाएं और पानी रोकने का तालाब बनाएं तो हमारी फसल बचेगी ना। रामेश्वर अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में फिर से एक उम्मीद की लौ उछल उठती है। रामेश्वर इस बात को कुछ किसानों के साथ साझा करता है और सब मिलकर तालाब खोदने लगते हैं और खेत के किनारे पेड़ भी लगाने लगते हैं। रामेश्वर और किसानों ने मिलकर तालाब खोद लिया था। कुछ महीनों बाद वही तालाब बारिश का पानी रोकता है और फसलें हरी भरी होने लगती हैं। सुनहरी गेहूं की बालियां खेत में लहराती हैं। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरत लोकगीत गा रही थी। रामेश्वर फसल देखकर बहुत खुश हो पड़ता है। देखा मीरा, मेहनत और उम्मीद से धरती माँ ने हमें निराश नहीं किया, हमें वो सारी चीजें दी जिसकी हमें जरूरत थी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, आपने हार नहीं मानी, तभी आज घर में खुशियां लौटी हैं। हम जीत गए बाबा, हम जीत गए। हाँ गोपाल बेटा, पर हमेशा एक बात याद रखना, किसान कभी भी नहीं हारता, कभी भी नहीं हारता। अब तो गांव के सरपंच भी मान जाते हैं कि रामेश्वर का तरीका बिल्कुल सही है। गांव के और भी किसान तालाब और पेड़ लगाने लगते हैं। धीरे धीरे गांव बदलने लगता है। रामेश्वर बिल्कुल सही था, उसकी तरकीब ने गांव को डूबने से बचा लिया। नहीं तो अनाज के बिना हम गांव वालों का बहुत बुरा हाल हो गया होता। किसान की जिंदगी आसान नहीं होती, हर मौसम उसके लिए एक जंग जैसा होता है। लेकिन जो किसान उम्मीद नहीं छोड़ता वही धरती माँ का सच्चा बेटा कहलाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। सीख नंबर 1, मुश्किल हर किसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मेहनत और एकजुटता से हालात बदले जा सकते हैं। सीख नंबर 2, पानी और पेड़ ही खेत की असली ताकत होती है। सीख नंबर 3, सबसे बड़ी शक्ति है उम्मीद। हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहें।